नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। एक तरफ इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ समाजवादी पार्टी तमाम 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, तो दूसरी तरफ यहां भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को लेकर चिंतन मंथन कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से सहयोगी दलों को साधा जाए। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में 3 ऐसी सीटें हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके का सियासी दबदबा दिखाई देता है जयंत चौधरी का, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा 2 सीटों पर यहाँ जयंत चौधरी की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हुए नजर आए, बागपत और बिजनौर, और दोनों ही सीटों पर यहाँ जयंत चौधरी की पार्टी को जीत मिलती है। ऐसे में मीरापुर सीट की बात करें या फिर अलीगढ़ की खैर सीट की बात करें या फिर मुरादाबाद के अंतर्गत आने वाली कुंदर की सीट, जहां पर 65% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, इन तीनों सीटों पर जयंत चौधरी अपने उम्मीदवार उतारना चाहते थे। लिहाजा जयंत चौधरी को यहां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर ही चुनाव मैदान में उतारने के लिए प्रत्याशी को सहमति जताई, और वो मीरापुर सीट है जहां पर जयंत चौधरी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे कि क्या तीनों सीटें यहां पर जयंत चौधरी यदि उनको दी जाती तो वो बीजेपी की झोली में डाल सकते थे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो है इलाका जयंत चौधरी को अच्छा खासा समर्थन देता रहा है। नाजमिन मेरे साथ मौजूद है। नाजमिन, किस तरीके से देखते हैं, खैर सीट की बात करें, कुंदर की सीट हो या फिर मीरापुर सीट, तीनों सीटों पर जयंत चौधरी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। एक सीट दी जाती है यहाँ पर, और एक सीट पर मिथिलेश पाल को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा, महिला चेहरा है, यानी कि मीरापुर सीट। क्या जयंत चौधरी कुंदर की और खैर सीट पर समर्थन भारतीय जनता पार्टी से ना मिलने को लेकर किसी तरीके से नाराज दिखाई दे सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को लेकर नाराजगी का दौर हम एनडीए गठबंधन में देख ही रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव तारीख का ऐलान नहीं किया गया था उससे पहले ही संजय निषाद हो या जयंत चौधरी हो, दोनों के जरिए दावा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से एक सीट तो उनके ही खाते की सीट मानी जाती है। मझवा विधानसभा सीट का जिक्र कर लें तो संजय निषाद की जीती जिताई सीट है, और वहीं अगर हम बात कर लें मीरापुर विधानसभा सीट की तो वो जयंत चौधरी की पार्टी की जिताऊ सीट है। और ऐसे में एक सीट को लेकर तो वो बिल्कुल यहाँ पर निश्चिंत थे कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट तो देगी ही, लेकिन इसके साथ साथ 2 सीटों की और मांग करते हुए नजर आए। अब कटहरी विधानसभा सीट की तो निषाद पार्टी मांग कर रही थी, वही मांग करते हुए खैर विधानसभा सीट का जिक्र कर लें तो जयंत चौधरी की पार्टी करते हुए नजर आई। और जिस लिहाज से आपने कहा कि कुंदर की विधानसभा सीट भी अगर जयंत चौधरी को दी जाती तो अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर नजर आता है, और इसके अलावा आप यहाँ पर कई और वर्ग के वोट प्रतिशत को भी देख सकते हैं। और बागपत बिजनौर की बात करें तो जयंत चौधरी को ये 2 सीटें दी गई, और दोनों ही सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी ने चुनाव जीता। अब ऐसे में चंदन चौहान का जिक्र कर लें, बिजनौर से चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, सांसदी का चुनाव जीत जाते हैं, अपनी विधानसभा सीट मीरापुर विधानसभा सीट को छोड़ देते हैं। इसके बाद चर्चा थी कि जयंत चौधरी की पार्टी से ही कोई उम्मीदवार के रूप में सामने आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीट तो दी, लेकिन सीट के साथ शर्त भी रखी। एक तरफ निषाद पार्टी को एक सीट भी नहीं दी गई, जो सीट उनकी थी वो भी सीट उनसे छीन ली गई। दूसरी तरफ मीरापुर विधानसभा सीट देकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही पार्टी के एक उम्मीदवार को आगे कर दिया। महिला चेहरा है, मिथिलेश पाल का जिक्र कर ले तो मिथिलेश पाल ने 2012 से पहले विधानसभा का चुनाव इसी विधानसभा सीट से जीता है, जो पहले कुछ और नाम से जानी जाती थी। अब आप ये देखिए कि मिथिलेश पाल भी मीरापुर विधानसभा सीट पर दबदबा रखती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होगा। और इसी के आधार पर देखें तो जयंत चौधरी की पार्टी में नाराजगी हमने देखी, जहां पर जयंत चौधरी की पार्टी के जरिए कुछ बयान सामने आए जो ये जाहिर करते हुए नजर आई कि उन्हें उम्मीद थी कि जयंत चौधरी उन्हें चुनावी मैदान में उतारेंगे और ज्यादा सीटें उन्हें मिलेंगी। लेकिन जयंत चौधरी को लेकर अगर हम देखें
तो राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार करती हुई नजर आई थी। लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ 2 सीटों की बात नहीं हो रही थी, 2 से ज्यादा सीटों की बात की जा रही थी। समाजवादी पार्टी ये तक कहने के लिए तैयार थी कि 7 सीटें हम दे देंगे, लेकिन 7 सीटों पर 2 सीटें भारी पड़ जाती हैं। लेकिन जयंत चौधरी को लेकर अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी जयंत चौधरी को एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी बना सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के विरोध की वजह से जयंत चौधरी को हरियाणा में वो तवज्जो नहीं दी। कई बार हरियाणा में दस्तक देते हुए जयंत चौधरी नजर आए, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी इतनी अहमियत जयंत चौधरी को देती हुई नजर नहीं आई। और यही हकीकत है कि एक सीट भी मिली है तो वो भी एक तरीके से उधार में दी गई सीट है। अब पार्टी में बगावत होती हुई नजर आ रही है, नाराजगी सामने आ रही है कि आखिरकार हमारी पार्टी से ही कोई चेहरा क्यों नहीं उतरता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ रोकूंगा नाज़मीन। कुंदर की सीट की बात करें तो बड़ी चर्चा का विषय बनी रहती है, क्योंकि 15 बार लगातार यहाँ पर जो है बारी बारी से भारतीय जनता पार्टी को एक बार विजय हासिल नहीं हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा के उम्मीदवार जीत रहे हैं। 65% मुस्लिम वोट बैंक, तो वहां पर क्या अखिलेश यादव के खेमे में यहाँ पर खलबली नहीं मचा सकते थे जयंत चौधरी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका उनका आता है और मुरादाबाद जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है। तो ऐसे में जयंत चौधरी को यहाँ पर कुंदर की सीट ना देना, जो कि बड़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ था, क्या यहाँ पर भी जयंत चौधरी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का अगर हम जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत अपनी विचारधारा को लेकर चलती है, जिसमें अल्पसंख्यक का भी जिक्र किया जाता है। वो अल्पसंख्यक मुस्लिमों भी आ जाता है, वो अल्पसंख्यक की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग में भी आ जाता है। और समाजवादी पार्टी के तहत मुस्लिम चेहरों को उतारा ही गया है, चाहे वो मीरापुर हो, चाहे वो कुंदर की हो, चाहे वो फूलपुर हो, चाहे वो सीसामऊ हो। ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये चारों सीटें जरूरी हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो लगभग लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई है और जो अधिकतम सीटें अकेले ही समाजवादी पार्टी ने जीती है, उस पर मुस्लिम वोट बैंक का भी असर पड़ता हुआ नजर आया। 60 से 70% के करीब ये दावा किया जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ती हुई नजर आई है। मुस्लिम वोट बैंक का असर पड़ा है। और जिस तरीके से आपने कहा कि कुंदर की विधानसभा सीट पर 35% मुस्लिम आबादी का अगर हम जिक्र करते हुए नजर आए, तो समाजवादी पार्टी के पाले में वो पहले से नजर आ रहा है। अगर जयंत चौधरी को ये सीटें दी जाती तो हो सकता था कि वो इन सीटों पर भी प्रभाव डालते हुए नजर आते, क्योंकि खुद जयंत चौधरी एक किसान बैकग्राउंड से आते हैं, एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिनका मकसद किसानों से जुड़ा हुआ, जिनका मकसद पिछड़े वर्गों से जुड़ा हुआ, जिनका मकसद जाट वोट बैंक से भी जुड़ा हुआ है, मुस्लिम वोट बैंक से भी जुड़ा हुआ है। और जयंत चौधरी कई मायनों में ऐसे मुद्दे भी सामने आए, जब नेम प्लेट चेंज करने का मामला सामने आया था, जब ये भी कहा गया था के खिलाफ बिल्कुल यहाँ पर जब ये कह रहे थे कि क्या अब हम अपने कुर्ते पर भी नाम लिखवा कर चले, सीएम योगी आदित्यनाथ को ललकारते हुए दिखाई दिए थे। तो ये कई कारण नजर आते हैं कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी की साथ तो है, लेकिन नाराजगी भी साफ तौर पर जाहिर छोटा सा सवाल पूछूंगा, आखिरी सवाल रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, पूर्वांचल में देखा जाए तो राजा भैया कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हुए नजर आते हैं, यदि दोनों राजनेता यहाँ पर सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह जाते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो एक सीट पर सिमट कर रह जाते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो जहां तक मुझे लगता है कि इतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। और खासकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जंग हमने भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही देखी थी, और एक बड़ी जंग हमने ये भी देखी थी कि राजा भैया का समर्थन मिलता मिलता भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में रह जाता है। यहाँ तक कि अनुप्रिया पटेल का अगर हम जिक्र कर लें तो भारतीय जनता पार्टी संग गठबंधन में है, लेकिन राजा भैया के खिलाफ उतरना उन पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आया था। और यही हकीकत है कि आज भारतीय जनता पार्टी के उन फैसलों के खिलाफ भी नजर आए थे, जब जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा सामने आया था, एक बिल सामने आया था, उसको लेकर भी खुद राजा भैया भूमि का बिल को लेकर अगर हम बात करें तो वो भी चर्चाओं में रहा था, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया और खुद की ही सहयोगी पार्टियां नाराज नजर आई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर कदम एक दांव की तरह है, और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जो फैसले लिए वो उन पर ही भारी
पड़ते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं लापरवाही का भी एक उदाहरण देखा गया, जहां पर दावा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाएगी, अयोध्या में आसानी से जीत जाएगी। आज उसी अयोध्या का उदाहरण समाजवादी पार्टी के तहत दिया जाता है और ये कहा जाता है कि चुनाव जीतना तो छोड़िए, कई बड़े दावे यहाँ पर किए गए, धर्म के नाम पर वोट पाने की कोशिश की गई, लेकिन वो उतना प्रभाव नहीं डाल पाए। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुश्किलों में जरूर डाल भारी पड़ता हुआ मामला नजर आ सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में राजा भैया की अच्छी खासी पकड़ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर जयंत चौधरी किंग मेकर की भूमिका में दिखाई देते हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी किस तरीके से 9 सीटों पर यहाँ अपने प्रत्याशियों को जीत की दहलीज तक पहुंचा पाएगी, या फिर अखिलेश यादव बड़ा यहाँ पर कमाल करते हुए लोकसभा चुनाव की तर्ज पर एक बड़ी जीत दिलाने में कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।